आपने पिछले एपिसोड में मूविंग एवरेजेस को सीख लिया। अब समझते हैं उसका रियल पावर। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें, रिसर्च करें, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस, तो मार्केट में एक एज जरूर मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को फिर भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब ट्रेंड और मोमेंटम एक साथ मिलते हैं तब बनता है एक पावरफुल इंडिकेटर जिसका नाम है MACD, मूविंग एवरेज कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये सेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ऑन रियल चार्ट्स। थ्योरी आपका कॉन्सेप्ट बनाता है और प्रैक्टिकल लाता है क्लैरिटी और स्किल, ताकि आप सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को चार्ट्स के ऊपर में अप्लाई कर सके। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि थ्योरी बिना प्रैक्टिकल अधूरी है और प्रैक्टिकल के बिना थ्योरी अंधा है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं MACD इंडिकेटर को स्टेप बाय स्टेप, कैसे ये ट्रेंड और मोमेंटम का परफेक्ट कॉम्बो है। मूविंग एवरेज रिकैप, जो कि फाउंडेशन है MACD का। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड देखा है तो आपको याद होगा, मूविंग एवरेज प्राइस का एवरेज निकालता है एक सर्टेन पीरियड के लिए, जिससे ट्रेंड को स्मूथ करने में मदद मिलती है। MACD इसी मूविंग एवरेज का कंसेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा इंटेलिजेंट तरीके से। ये दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यानी EMS का डिफरेंस निकालता है, एक शॉर्ट टर्म EMA 12 पीरियड का और एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म EMA 26 पीरियड का। जब शॉर्ट EMA लॉन्ग EMA के ऊपर जाता है तो इसका मतलब मोमेंटम स्ट्रांग है, और जब नीचे आता है तो मोमेंटम कमजोर पड़ रहा है। एक सिंपल एनालॉजी के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे रेस में दो रनर है, अगर फास्ट रनर EMA 12 दूर जा रहा है स्लो रनर EMA 26 से, तो रेस की स्पीड बढ़ रही है। और जब दोनों पास पास आ जाते हैं मतलब स्पीड स्लो हो गई है। यही तो है दोस्तों कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। व्हाट इज MACD एंड इट्स कंपोनेंट? अब समझते हैं MACD के स्ट्रक्चर। MACD के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर वन, MACD लाइन, जो होती है इक्वल टू EMA 12 माइनस EMA 26। नंबर टू, सिग्नल लाइन, जो इक्वल है MACD लाइन का 9 पीरियड EMA को जब प्लॉट करते हैं तो सिग्नल लाइन बन जाती है। तीसरा आता है हिस्टोग्राम, यानी MACD लाइन माइनस सिग्नल लाइन। इसके द्वारा हिस्टोग्राम के बार्स आपको नजर आते हैं। सिंपल शब्दों में अगर इसे कहा जाए तो MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का जो गैप है वो आपको मोमेंटम स्ट्रेंथ बताता है। जब हिस्टोग्राम की बार बड़ी होती है मोमेंटम स्ट्रांग है, जब हिस्टोग्राम श्रिंक हो जाता है मोमेंटम कम हो रहा है। आप इसे सिंपल तरीके से ऐसे समझिए, हिस्टोग्राम मार्केट का एक इंजन है। जब इंजन तेज घूमता है बार्स लंबी हो जाती है, और जब स्पीड स्लो होती है बार्स छोटी हो जाती है। लीडिंग वर्सेस लैगिंग इंडिकेटर्स। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरी को समझना अत्यंत आवश्यक है। इंडिकेटर्स ब्रॉडली दो तरह के होते हैं। पहला, लैगिंग इंडिकेटर्स, जो प्राइस के बाद रिएक्ट करते हैं, जैसे मूविंग एवरेजेस, MACD क्रॉसओवर्स। दूसरा होता है लीडिंग इंडिकेटर्स, जो फ्यूचर मोमेंट को एंटिसिपेट करने में हमारी मदद करते हैं, जैसे RSI, स्टोचैस्टिक, वॉल्यूम डाइवर्जेंस। MACD एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है। ये एक हाइब्रिड इंडिकेटर है। ट्रेंड के लिए लैगिंग है पर मोमेंटम के लिए लीडिंग सिग्नल देता है, स्पेशली जब हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस दिखाई देता है। याद रखिए, लैगिंग इंडिकेटर्स
ट्रेंड को कंफर्म करते हैं और लीडिंग इंडिकेटर्स मोमेंटम शिफ्ट को बताते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन ही परफेक्ट ट्रेडिंग फ्रेमवर्क होता है। इंटरप्रेटिंग एमएससीडी सिग्नल्स। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे एमएससीडी के सिग्नल्स इंटरप्रेट किए जाते हैं। नंबर 1, जीरो लाइन क्रॉसओवर। जब एमएससीडी लाइन जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस करे, सेंटिमेंट बुलिश है। जब जीरो लाइन के नीचे आ जाए, बेरिश ट्रेंड कंफर्मेशन है। नंबर 2, सिग्नल लाइन क्रॉसओवर। जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर चली जाए तो बुलिश क्रॉसओवर है, और नीचे आए तो बेरिश क्रॉसओवर है। हर क्रॉसओवर पर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, मार्केट का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब तीसरा आता है डाइवर्जेंस। जब प्राइस नया हाई बना रहा हो लेकिन एमएससीडी नहीं बना रहा है, मतलब मोमेंटम कम हो रहा है, यही एक अर्ली वार्निंग सिग्नल होता है ट्रेंड रिवर्सल का या पुलबैक का। तो एमएससीडी एक मल्टीपर्पज इंडिकेटर है, ट्रेंड, मोमेंटम और डाइवर्जेंस तीनों बताता है। वाई इंडिकेटर्स शुड नेवर बी यूज्ड अलोन। अब याद रखिए गोल्डन रूल को, कोई भी इंडिकेटर अकेला ट्रेडिंग डिसीजन के लिए कभी यूज नहीं करना चाहिए। इंडिकेटर्स सिर्फ एक सपोर्टिंग टूल्स है। मेन एनालिसिस हमेशा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के बेस पर होती है। प्राइस चार्ट आपका ट्रुथ ट्रेलर है। इंडिकेटर सिर्फ उस सच्चाई को या उस ट्रुथ को और क्लियरली बताता है। इंडिकेटर्स आर लाइक बैकअप सिंगर्स, मेन सिंगर हमेशा प्राइस होता है। आप जब तक मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और वॉल्यूम का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते, तब तक इंडिकेटर के सिग्नल्स मिसलीडिंग हो जाते हैं। एमएससीडी के सिग्नल्स का बेस्ट यूज तब होता है जब वो कंफर्म करते हैं प्राइस एक्शन एंड मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। चार्ट एग्जांपल्स। थ्योरी समझ ली, अब प्रैक्टिकल देखो, क्योंकि चार्ट सी फाइनल टीचर है। सबसे पहले एमएससीडी इंडिकेटर को समझते हैं और उसके बाद में उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, आपको मैंने थोड़ा सा साइज लार्ज कर दिया है। ये एमएससीडी इंडिकेटर है। ये ब्लू कलर की लाइन जो है ये एमएससीडी लाइन है और ये जो है सिग्नल लाइन है। ये हिस्टोग्राम है, ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, रेड में दिखाई दे रहे हैं। तो पहले मैंने आपको तीनों एलिमेंट को समझा दिया। अब इसकी सेटिंग्स में जाके देखेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पे फास्ट मूविंग एवरेज 12 पीरियड का है, यानी ईएमए 12। यहां पे देखिए नीचे में ईएमए सिलेक्ट किया गया है, और स्लो जो लेंथ है यानी लार्जर पीरियड का जो ईएमए है वो 26 है, और इनके डिफरेंस को जो प्लॉट कर रहा है वो सिग्नल लाइन है। यहां देखिए लिखा हुआ है सिग्नल इज स्मूथिंग, वो 9 पीरियड का है। ये दोनों ईएमए होना चाहिए, वैसे डिफॉल्ट आपको वही मिलेगा, फिर भी एक बार चेक कर लेना आवश्यक होता है। अब यहाँ कलर कोड को देख लीजिए, हिस्टोग्राम ग्रीन भी है, रेड भी है, डिपेंड करेगा कि मोमेंटम नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एमएससीडी लाइन ब्लू कलर की है और ये कलर है सिग्नल लाइन का, और साथ में इसमें जीरो लाइन को भी प्लॉट किया गया है। ये इसका जीरो लाइन है। हिस्टोग्राम या तो जीरो को ऊपर बनेंगे या नीचे बनेंगे। अब समझते हैं इसके इस्तेमाल को। अब ये देखिए, करेक्शन के बाद में ये निफ्टी 50 का प्राइस चार्ट है दोस्तों। ये करेक्शन की शुरुआत हुई 18 सितंबर 2023 को, और ये शुरुआत के बाद में प्राइस ने कहां सपोर्ट लिया? एक इंपॉर्टेंट डायनेमिक सपोर्ट था SMA 144, यहां सपोर्ट लिया, और जैसे ही यहां से बाउंस बैक हुआ, यहां देखिए एमएससीडी के ऊपर में क्रॉसओवर हो गया, यानी बुलिश क्रॉसओवर हम यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर एक सिग्नल क्या मिला कि यहां पर बाउंस बैक भी हो रहा है की सपोर्ट से, और यहां पर क्रॉसओवर भी हो रहा है। तो इसके अपसाइड जाने की संभावना काफी बढ़ गई और आप देख सकते हैं प्राइस अपसाइड आई। हमने यहां क्या किया? प्राइस एक्शन को डायनेमिक सपोर्ट के साथ में कंबाइन किया और तब क्रॉसओवर को चेक किया। एक चीज और मैं बता दूं कि जब भी क्रॉसओवर होगा तो हिस्टोग्राम जो है जीरो लाइन के ऊपर में ग्रीन कलर से बनने लगेगा,
उसके पहले देखिए ये रेड कलर से बन रहा था। तो आपको मैंने पहला उदाहरण दे दिया कि जब भी एमएससीडी लाइन क्रॉस ओवर करे सिग्नल लाइन को और उस समय पे प्राइस का बाउंस बैक नजर आए की सपोर्ट एरिया से, तो वो एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि अब मार्केट में ये करेक्शन हो रहा था ये समाप्त हुआ है। अब एक रीसेंट एग्जांपल देखते हैं। सितंबर 2024 से निफ्टी 50 में करेक्शन की शुरुआत हुई और काफी बड़ा करेक्शन हमने देखा। अब यहां देखिए करेक्शन के क्या सिग्नल मिल रहे थे। यहां मार्केट हायर हाइज का फॉर्मेशन कर रहा था और एमएससीडी लाइन में क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये हायर हाइज नहीं बना रहा था, तो यहां पर बेरिश डाइवर्जेंस क्लियर कट देखा गया और बेरिश डाइवर्जेंस के बाद में इमीडिएटली इस जगह पे देखिए एक क्रॉस अंडर हो गया और जैसे ही क्रॉस अंडर हुआ हिस्टोग्राम जीरो लाइन के नीचे बनने लगे और ये मार्केट गिरना चालू हो गया। कंक्लूजन प्लस की टेक अवेज। तो चलिए रिकैप करते हैं। एमएससीडी एक हाइब्रिड इंडिकेटर है, ट्रेंड और मोमेंटम दोनों को कंबाइन करता है। हिस्टोग्राम मोमेंटम स्ट्रेंथ दिखाता है, क्रॉसओवर्स और डाइवर्जेंसेस से आपको अर्ली सिग्नल मिल सकता है, लेकिन हमेशा याद रखिए प्राइस एक्शन प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस वॉल्यूम के साथ कंफर्म करना जरूरी है। एक सिंपल मंत्रा याद रखिए, इंडिकेटर्स गाइड करते हैं, गारंटी नहीं देते। और हमेशा ये भी याद रखिए, कीप लर्निंग फ्रॉम जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट टू स्टे अहेड। रिमेंबर, नॉलेज प्रिसीड्स वेल्थ, यानी मां सरस्वती से ही मां लक्ष्मी आती है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।